है कि आज हम लोग आपके पास आए हैं, जो सामाजिकताओं से जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में, कि आज हम लोग शादी विवाह से जो जुड़े हुए लोग हैं आज बेरोजगार पहुंच चुके हैं, उसके लिए क्या आपका? शिवशंकर पटेल, सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, पूरे देश में आज जो महामारी की संकट है, इसे हम सब मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए हमको आगे आना होगा। और सरकार हर कदम, हर क्षण, हर पल देश की जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, हर वर्ग के साथ है, कोई भेदभाव नहीं। कुछ समस्या है जो हमारे कुछ अधिकारी वर्ग सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो हमारे पिछड़े समाज को भी अनदेखा कर रहे हैं। सर, पिछड़े समाज में हमारे कलाकार भी आते हैं और मैं ऑल इंडिया इवेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह हूँ, जो आज मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आज स्थितियाँ ये हैं कि आज शादी विवाह से जितने भी लोग जुड़े हैं वो आज रोड पे खड़े हैं। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ उन्हीं के लिए लगाया गया, लॉन बंद होने के लिए? क्या होटल वालों के लिए ये नियम है? लॉकडाउन अगर प्रदेश से लेके देश में लगा है तो सभी वर्गों के लिए लगा है, चाहे होटल हो, चाहे वो लॉन हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो। लॉकडाउन तो लॉकडाउन। और उनको आगाह किया जाता है कि अगर इस तरीके से हरकत अगर कर रहे हैं, चाहे होटल के मालिक हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, अगर ऐसा करते हैं तो उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। सर, आप पिछड़ा आयोग से हैं और आज स्थितियाँ जो है अपर लेवल की प्रॉब्लम जितनी नहीं जितनी नीचे की लेवल, क्योंकि आज लेबर कॉस्ट से लेकर जितने भी लोग हैं जिसको वर्क करते हैं वो उन्हीं के द्वारा होता है डेली बेस पे। मगर आज की स्थिति ये है कि आज उनको खाने के मोहताज, उनके तक अनाज तक क्या कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि फाइनेंस पे हम लोग सामान लेते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, किराया वो दे रहे हैं, मगर आप कैसे करें उनको? देखिए प्रवीण भाई जी, आप जिस तरीके से पूरे समाज में सेवा कर रहे हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन ट्रस्ट के तरफ, और जिस तरीके से आप लोग पूरे समाज में हर वर्ग का मदद कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, और इसके संरक्षक हमारे किरण भाई पटेल जी महंत हैं, और हमारे बनारस के बृहस्पति भगवान के महंत अजय गिरी जी हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने जिस तरीके से पूरे जनपद में आप गरीबों का, पिछड़ों का, हर वर्ग का तन मन धन के साथ, चाहे वो भोजन पैकेट हो, चाहे वो मृत लाश हो जिसको परिवार छूने से इनकार कर रहा है, और आप लोगों ने उसको कंधा देकर और उसको जलाने का, उसको अग्नि देने का काम किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके पूरे टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। धन्यवाद सर, ये अच्छा है कि आपका आशीर्वाद है, और हम लोग तो बस सेवा कर रहे हैं और कोशिश यही है कि सेवा को और आगे तक बढ़ाएं। मगर सर, एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, जो आंखों के सामने आज चल रहा है, जो कि लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि बेटियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, बेटियों पे भी, और प्लस कुछ चीज़ें ऐसी जो अश्लीलताएं चल रही हैं, इसको क्यों नहीं रोका जाए? जो आज भोजपुरी जगत में जो कुछ लोग कलाकार जो गाने गा रहे हैं और स्टूडियो चला रहे हैं गलत तरीके से, क्या इसको रोका नहीं जाए? देखिए, अभी ये जो भोजपुरी कलाकार हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो सरकार के पास नहीं पहुंची हैं, सरकार की निगाहें नहीं पहुंची हैं, और ये संगीत और कलाकार को कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जो बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से चाहेंगे कि जो अंडरग्राउंड होकर जो चोरी से यह धंधा चला रहे हैं, या ये अपना ये संगीत का आड़ में गलत कार्य कर रहे हैं, इस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए।
अच्छा लगा इस बात को। और मैं एक ही चीज़ आपसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर, हम कलाकार जो हर साल 5 साल में आपकी सरकार आती है उसमें सांस्कृतिक मंत्री बनते हैं, मगर हम लोग किसी वर्ग में नहीं आते हैं। तो क्या हम लोग किसी जगह है नहीं जो कि नागरिक भी हैं और हम कलाकार भी, और जो कि सबसे पहले हम आते हैं, लाइट टेंट डेकोरेशन सभी लोग, हम लोग को क्यों नहीं वर्ग दिया जाता है? कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने यह तय किया है। अरे हम सबको खुश होना चाहिए। और सभी कलाकारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलें, अपनी पीड़ा बताएं। वो आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार हर वक्त कलाकारों के साथ है। सरकार कलाकारों का हर तरीके से मदद करने के लिए खड़ा है। जहां पीड़ित हैं उनका भी मदद किया जाएगा। जो गरीब वर्ग के हैं, जो पिछड़े हैं, जो इस समय स्थिति उनकी खराब है, हमें अवगत कराएं। हम सरकार को अवगत कराने की पूरी कोशिश करूंगा और मदद कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसीलिए हम लोग आज आपके पास भी आए हैं और बहुत विश्वास है कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत समय से हम देख रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप इस चीज़ को उठाएं, क्योंकि छोटा वर्ग मोदी जी तक नहीं पहुंच सकता, योगी जी तक नहीं पहुंच सकता, मगर आप सूत्रधार हैं, इस चीज़ को पहुंचाइए और उनको मदद दिलाइए। प्रवीण जी धैर्य रखिए, सरकार आपके साथ है। कलाकार छोटा कभी नहीं होता है। कलाकार जब स्टेज पर पहुंचता है तो चाहे वो अमिताभ बच्चन क्यों ना हो और चाहे यहाँ का एक छोटा सा कलाकार हो, मंच एक ही समान होता है। और मंच पर चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, एक सम्मान के नज़र से लोग देखते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है और हम लोग ये बात खत्म भी करेंगे। जितने भी सर कोविड में हॉस्पिटल हैं जी सर, हम लोग रोज़ मदद कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। वहाँ पे कोविड के जितने मरीज के परिजन लोग हैं आज परेशान हैं, वहाँ पे कैमरा क्यों नहीं लगा रहे हॉस्पिटल वाले? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद व्यक्तिगत मिलकर और मैं बनारस के कमिश्नर जिलाधिकारी महोदय से यही चाहूँगा कि हर वार्ड में कैमरा होना चाहिए, धन्यवाद सर। जिससे आम जनता देख सके, उनके परिवारजन देख सके कि हमारे पेशेंट का इलाज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि काला धंधा काला बाजारी हो रहा है, हमारे पेशेंट के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तो मैं यही कमिश्नर साहब से और जिलाधिकारी महोदय से यही चाहता हूं कि हर वार्ड में कैमरा लगाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक था? ठीक, बहुत बढ़िया। हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसको क्या वायरल कर दें। कागज भैया कागज जी अभी तो चला जाएगा तो मुंह भी खुलेगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे को डर नहीं लगता? अपने से हम कोई जनता के